Hello, welcome to Sumo Biology online classes. The question we are going to discuss today is from your NEET 2021 question paper, and the question says which of the following statement is not correct. Pyramid of biomass in C is generally inverted. Pyramid of biomass in C is generally upright. Pyramid of energy always upright. Pyramid of numbers इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। तो ये एल्टोनियन पिरामिड्स कहलाते हैं। एल्टोनियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट दिया था। और ये पिरामिड है क्या? देखिए, जब आप ट्रॉफिक लेवल को अरेंज करते हैं, ट्रॉफिक लेवल को जब आप अरेंज करते हैं एक के ऊपर एक, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग पिरामिड बोलते हैं। क्यों पिरामिड बोलते हैं? क्योंकि पिरामिड की जो शेप होती है वो इस तरह की होती है। अब इसमें आप जब ट्रॉफिक लेवल क्या है? ट्रॉफिक लेवल है अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट, फीडिंग हैबिट। अगर आप ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करें, उनकी कैटेगरी बनाएं, तो वो कहलाएगा ट्रॉफिक लेवल। एक ट्रॉफिक लेवल में मतलब एक तरह के कैटेगरी वाले, या कहिए कि एक तरह के फीडिंग हैबिट वाले जो ऑर्गेनिज्म है, उनका ऑब्टेन करने का तरीका, अपने न्यूट्रिशन को या अपने फूड को, वो जो तरीका है, वो तरीका जिनका सिमिलर है, वो एक ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। से फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स कौन हो गए? हमारे ग्रीन प्लांट हो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। कंज्यूमर जो इनको कंज्यूम कर रहा है। अब कंज्यूमर जो ग्रीन प्लांट को कंज्यूम कर रहा है वो हर्बीवोरस, और ऐसे कंज्यूमर जो डिफरेंट एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे हैं वो कार्निवोर। तो अब आपका बन जाएगा, तीन तरह के बन जाएंगे आपके प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स को, उन पे फीड लेने वाले हर्बीवोर, और हर्बीवोर को खाने वाले कार्निवोर। तो ये आपके हो गए ट्रॉफिक लेवल। ठीक है जी। अब इनको जब आप अरेंज करें, एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं ब्लॉक वाइज, आप ब्लॉक वाइज एक ब्लॉक जो बना रहे हैं आप उसका, वो उसके नंबर से या बायोमास से बना सकते हैं। अब जब ब्लॉक वाइज इनको अरेंज करेंगे तो ये सिमिलर ऑलमोस्ट नहीं होंगे। या तो इनका नंबर बढ़ेगा, मतलब साइज़ बढ़ेगा, या साइज़ घटेगा। तो ज़्यादातर से केस में इकोसिस्टम में ज़्यादातर केस में ये आपका अपराइट पिरामिड बनता है। मतलब सबसे लोअर लेवल पे जो ट्रॉफिक लेवल है उसकी जो होगी डेंसिटी कह लीजिए, या संख्या कह लीजिए, नंबर कह लीजिए, वो सबसे ज़्यादा होगा। जनरली ऐसा होता है। और ऊपर की तरफ जब आप चलते हैं, मतलब हायर ट्रॉफिक लेवल पे चलते हैं, सबसे लोअर ट्रॉफिक लेवल पे कौन? प्रोड्यूसर। उसके ऊपर कंज्यूमर में फर्दर आप सब कैटेगराइज कर दीजिए, हर्बीवोर, फिर कार्निवोर, फिर टॉप मोस्ट कार्निवोर। तो ज़्यादातर केस में, ज़्यादातर इकोसिस्टम में ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये शेप का बन रहा है, अपराइट पिरामिड बन रहा है। लेकिन ये जो जनरलाइजेशन है, ये हमेशा आप अप्लाई नहीं कर सकते, कहीं कहीं इसके एक्सेप्शन भी मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए पिरामिड क्या है। पिरामिड के बाद उसकी शेप ज़्यादातर इकोसिस्टम में कैसी है। अब पिरामिड जब आप बना रहे हैं, जब आप ये ट्रॉफिक लेवल को अरेंज कर रहे हैं, तो उसमें क्राइटेरिया क्या ले रहे हैं? तीन मेन क्राइटेरिया है पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर्स किसका? वही ट्रॉफिक लेवल का। भाई प्रोड्यूसर कितने हैं? प्रोड्यूसर का नंबर, उस पर फीड लेने वाले हर्बीवोर कितने हैं, और हर्बीवोर के ऊपर कार्निवोर कितने हैं। तो या तो आप नंबर के हिसाब से पिरामिड बनाएं, या बायोमास के क्राइटेरिया के हिसाब से पिरामिड बनाएं, या एनर्जी के हिसाब से। इस तरह के पिरामिड आप बना सकते हैं अलग अलग इकोसिस्टम के। तो इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स, पेज नंबर 249, चैप्टर 14 इकोसिस्टम, क्लास 12 बायोलॉजी, NCERT, पेज नंबर 249 पे क्लियर कट मेंशन है। इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, पिरामिड्स ऑफ बायोमास आर अपराइट होंगे ज़्यादातर, मतलब इस शेप के होंगे जो हमारी पिरामिड की शेप होती है। प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर, इसको एक्सप्लेन किया। कहने का मतलब है प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होंगे, एंड नंबर में ज़्यादा होंगे, बायोमास में ज़्यादा होंगे देन हर्बीवोर्स, एंड हर्बीवोर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन कार्निवोर। तो कार्निवोर जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप चलेंगे, हाई ट्रॉफिक लेवल पर चलेंगे, तो ये नंबर या बायोमास कम होता चला जाएगा। आल्सो एनर्जी एट अ लोअर ट्रैफिक लेवल इज़ ऑलवेज मोर। और एनर्जी के लिए एनर्जी जब हायर ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफ़र होती है तो केवल 10% रूल ऑफ 10% फॉलो करती है। 10% एनर्जी केवल अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाती है। आल्सो एनर्जी एट अ लोअर ट्रॉफिक लेवल इज़ ऑलवेज मोर, और ये हमेशा अपराइट होगा। अगर आप पिरामिड ऑफ बायोमास बनाएंगे तो वो हमेशा अपराइट होगा, कभी भी स्पिंडल शेप या इन्वर्टेड नहीं होगा।
हमेशा अपराइट होगा, क्योंकि हायर ट्रॉफिक लेवल पे जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती तो केवल 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती। मीन्स अगर 100 जूल एनर्जी यहाँ पे है तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे 10 जूल रह जाएगी और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे 1 जूल रह जाएगी। आल्सो एनर्जी एट अ लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन अ हायर लेवल। ठीक है जी, ये एनर्जी की बात हो गई। देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस जनरलाइजेशन, एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं। इफ़ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, एक बिग ट्री है, केवल एक ही ट्री है, तो नंबर ऑफ अगर हम देखें कि पिरामिड बनाए हम, अगर हम लोग पिरामिड बनाए, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड, और उसको हम लोग बोलें कि फॉर अ सिंगल ट्री, तो कैसा बनेगा कि पहले एक ट्री है, फिर उस पर नंबर बढ़ जाएंगे इंसेक्ट्स के। काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट। नाउ एट द एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स, तो इंसेक्ट्स ज़्यादा, स्मॉल बर्ड्स उससे कम, पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर कम स्मॉल बर्ड्स डिपेंडिंग ऑन इंसेक्ट्स, एज आल्सो द नंबर ऑफ लार्जर बर्ड और कम, तो स्पिंडल शेप बन जाएगा। ड्रॉ द शेप, यू गेट स्पिंडल शेप। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, अब सी की बात करें, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। तो पिरामिड बायोमास का सी में इन्वर्टेड होगा, क्योंकि यहाँ लोअर लेवल पे क्या है, लोअर लेवल पर फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन का जो वेट होगा, बायोमास होगा, वो उस पर फीड करने वाली फिशेस की तुलना में कम होगा, फाइटोप्लैंक्टन कम होगा। अब आप सोचोगे ये पैराडॉक्स क्यों, ऐसा क्यों भाई, ये कैसे पॉसिबल है कि इसका बायोमास कम है, उस पर फीड लेने वाली फिशेस का ज़्यादा है, तो फिशेस सर्वाइव कैसे करेंगी? क्योंकि इनका प्रोडक्शन रेट बहुत हाई है। जैसे आप किसी उसमें जाते हैं मैरिज में, तो पता लगता है जी, जो पहली पंगत हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट कह लीजिए, जिन्होंने प्लेट्स उठा ली और खाने लगे, उसके बाद जब तक सेकंड पंगत आती, फिर से वो फीड कर देते हैं, जो कैटरर होता है फिर से फूड रख देता है नया। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है कि फिशेस का बायोमास ज़्यादा है, लेकिन ये फाइटोप्लैंक्टन कम है। इन्होंने इसको फीड किया, और जब तक दूसरी बार फीडिंग का नंबर आया, तब तक इनका प्रोडक्शन रेट इतना है कि फिर से एक खेप तैयार है फॉर कंजम्पशन। तो फाइटोप्लैंक्टन का प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ मीट आउट हो जाती है कि बायोमास कम होते हुए भी फिशेस का सर्वाइवल बना रहता है। द पिरामिड्स ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेस फार एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो ये जनरली कैसा होगा, जनरली इन्वर्टेड होगा, अपराइट नहीं होगा। हमसे पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें गलत स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ठीक है, आपको इसी को तो चुनना था। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, अपराइट नहीं होगा, इन्वर्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पे लोअर मोस्ट जो ट्रॉफिक लेवल है प्रोड्यूसर का है, और फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास एज कंपैरिजन टू फिशेस फीडिंग ऑन इट, ये कैसा है, इसका बायोमास फाइटोप्लैंक्टन का कम है, फिशेस का ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो पेज नंबर 249 क्लास 12 और चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम, यहाँ पे देखिए दे रखा है, पेज नंबर 249 पे आपकी ये एनसीईआरटी में। ठीक है, देयर आर एक्सेप्शन, ये देखिए दे रखा है। इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल पिरामिड्स, ज़्यादातर इकोसिस्टम में ज़्यादातर पिरामिड्स कैसे हैं, अपराइट हैं। एनर्जी का हमेशा अपराइट होगा, एक्सेप्शन भी है, साफ साफ दे रखा है। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगा बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेस फार एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस, यू शुड गो विद इट। तो अगर आप वीडियो के अंत तक आ गए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद, टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक